Hi guys, welcome to our series of TS Grewal Solutions. We are starting with this series just to make sure that each and everyone gets solutions on time and you can see how the working goes on. We are going to explain you the concepts with this particular manner that we are going to complete each and every question of TS Grewal, whether it's going to be your illustrations or whether it's going to be a backside questions. We are going to start with the backside questions of chapter number 1, and then you can decide how you're going to go about it and how you can manage all these questions, which is going to be helpful for you in scoring good marks in CUET as well as in your board exams class 12th. If we are going to talk about the पार्टनरशिप डीड एक्ट, जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड एक्ट होनी जरूरी है। पार्टनरशिप डीड के बिना भी आपकी पार्टनरशिप चल सकती है। पर अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ प्रोविजंस हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या है? क्या हम सैलरीज देंगे पार्टनर को? नहीं, सैलरीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सैलरीज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नहीं दिया जाए। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपके पास आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जब पार्टनर लोन देता है तो यस, हम उसको 6% पर एनम देते हैं। और अगर हम कोई लोन पार्टनर, कंपनी ने पार्टनर को दे रखा है, वो नहीं मिलेगा। वो है ऑप्शन नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। Division of profits. Profits is going to be divided equally. Profit is going to be divided equally. Interest on IOD. No interest on IOD is charged. IOD क्या होता है? Interest on drawings. ये नहीं चार्ज होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट है मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स भी आप लोगों के यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। क्या कहते हैं, अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा पार्टनर से, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव इट। नेक्स्ट दोस्तों, महेश, रमेश और सुरेश पार्टनर्स हैं। They do not have a partnership deed and at the end of the first year they faced some problems. What are the problems? महेश चाहता है कि जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है that should be allowed to the partners, but रमेश और सुरेश कहते हैं नो। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर क्या होगा? महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। चाहे कुछ भी हो जाए, महेश भाई के बारे में हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे उनके क्लेम्स। दूसरा, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरीज, बट महेश और सुरेश बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। रमेश का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे कोई, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। तीसरा, Mahesh and Ramesh want that Suresh should pay interest on the loan given to him by the firm, but Suresh does not agree. Yes, he is right because Suresh को यहाँ पे कुछ नहीं होगा। Suresh claim is accepted just because, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी कोई पार्टनर को लोन दिया जाता है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। पर अगर किसी कंपनी ने पार्टनर से लोन लिया है, उस पर आपको 6% पर एनम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आते हैं महेश और रमेश। दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल। दे डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दे वोंट बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली जब हमारे पास नहीं होता कुछ। समझ में आया? प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। Following difference has arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. सबसे पहला क्वेश्चन है, P used 50,000 belonging to the firm and earned a profit of 50,000. उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि Q and R wants the amounts to be given to the firm. P used 50,000 belonging to the firm and यहाँ से उसने अर्न करा प्रॉफिट 5,000। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि
पी ने अगर कंपनी के ही किसी चीज को यूज किया है तो यहाँ पर उसको वो प्रॉफिट शेयर करना ही पड़ेगा। तो क्यू आर करेक्ट है यहाँ पर, एंड दे आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट। तो पी यूज 50,000, so P is going to give them how much? P is going to give them 55,000 rupees, and that is going to be divided according to the ratio which they have decided. If partnership deed is not there, it's going to be divided equally. Next, हमारे पास आता है Q used 10,000 belonging to the firm and they incurred a loss of rupees 1,000. ठीक है, तो यहाँ पर he wants the firm to bear the loss. Q ने यूज करा, ठीक है, लॉस हुआ। भाई सिंपल सी बात है, Q must pay 10,000 रुपीज, सॉरी यहाँ पर 10,000 रुपीज, बिकॉज क्योंकि उसने अपने उसमें लॉस करा। यहाँ पे क्यू को यूज करना पड़ेगा, क्यू ने कंपनी का पैसा यूज करा, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, क्यू को वो पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। पी एंड क्यू वॉन्ट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। भाई गुड्स में भी, गुड्स या तो आप खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो, ये तो आप लोगों के पार्टनर्स का तीनों का एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर है क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर बट पी डज नॉट एग्री। इस केस में आप नहीं खरीद सकते, चाहे कुछ भी नहीं आ सकता डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। पर यहाँ पे थर्ड वाले केस में क्या था, यहाँ पर आप अपने गुड्स खरीद सकते हो। लास्ट वाले में चलते हैं। लास्ट वाला कहता है कि मेरे पास आर है, आर ने लोन दिया है 2 लाख रुपए का फर्म को, एंड दे डिमांडेड द इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। ठीक है, R had given the loan and demanded interest 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. No, you have to pay the interest. If you have doesn't have any, if you don't have any partnership deed, you can pay at the rate of 6% per annum. It doesn't have any problem. You can pay this particular thing at 6% per annum. ठीक है जी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी में ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन ही आपके पास आते हैं। वरुण, तरुण, शिवम, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। वरुण ने इंट्रोड्यूस करा 5 लाख रुपए ऑन 1 अक्टूबर 2023, ठीक है। Whereas Shivam took a loan of 50,000 from the firm on 1 October 2022, ठीक है, 22 है, सॉरी मैंने 23 बोल दिया। डिस्प्यूट शुरू हो गए, ठीक है। वरुण कहता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए एट 10% पर एनम ऑन रुपीज 5,000 बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। अब यहाँ पर मेरे पास जो भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे वाले केस में तरुण कहते हैं कि उसके सन को भी एडमिट करो एज अ पार्टनर और वो भी अपना हाफ शेयर देगा। नहीं, जब तक कोई तीनों पार्टनर्स एग्री नहीं करते भाई किसी को नहीं ला सकते आप, ठीक है। उसके बाद Varun or Tarun are of the view that Shivam should be charged interest on loans from the firm at 12% per annum। भाई नहीं हो सकता, यहाँ पर आपके पास इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा इस तरीके से कि इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड। लास्ट इसके बाद आता है कि तरुण हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। Varun and Shivam are of the view that Tarun should be charged interest at 10%। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कभी भी चार्ज नहीं होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप तो क्वेश्चन नंबर 5 करें। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होता है तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके लिए फिर से इसका आगे बना दूंगा। वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 एज ऑफ नाउ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर लिखें, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3। यहाँ पे कैपिटल जो है आपका वो है 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। 1 अक्टूबर 2023 को एक्स और वाई ने लोन दिया 80,000 का, 40,000 का। अब आपको ये बताना है कि प्रॉफिट क्या है, लॉसेस क्या है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2024। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है आपका, 21,000। अब इस केस में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर जो आया है, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। कैपिटल कितना है, 2 लाख। कैपिटल कितना है, 3 लाख।
कैपिटल का इसमें कोई लेना नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं एक्स एंड वाई लोन्स की, उसमें बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा, सबसे पहले जी हम लोग तो बात करेंगे लोन का जो हमने दिया है। आइए शुरू करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी के साथ। एक्स और वाई के लोन्स के ऊपर ही सारी कहानी चल रही है, और वहीं से ही हम लोगों का प्रॉफिट निकलेगा। X and Y sharing profits in the ratio 2:3 with capital. On 1st October, X and Y gave loans to the firm. Show the distribution in each of the following cases if the profit before interest for the year is 21,000. तो अब यहाँ पर मेरे पास कैसे होगा, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन टू द फर्म कितना है, 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन टू द फर्म, ये कितना है, 40,000। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6/100 इंटू 6/12। जब नहीं होता, हम लोग जब पार्टनर्स देते हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, कितना मानते हैं जी, हम लोग मानते हैं अपना 6% पर एनम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो गया, पहले कितना था, 21,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 2400। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 1200। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, -3600, विच कम्स टू 17,400। एंड 17,400 को आप लोग 3:2 की रेशियो में बांट देंगे। तो ये हो जाएगा 17,400 इंटू 2/5, फिर आएगा 17,400 इंटू 3/5। ये आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6960, और दूसरा हो जाएगा 10,446। ठीक है, दिस इज योर केस नंबर 1। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपके केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे आपका बताता है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 3,000 रुपीज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास वही सेम कहानी, केस नंबर 2 पे अब हम चल रहे हैं। केस नंबर 2, ठीक है, एक्स का कितना है 2400, ये हमने ऊपर निकाला था। वाई का लोन का कितना है 1200। अब यहाँ पर मेरे पास लॉस होगा जी, क्योंकि मेरे को 3600 देने हैं, और लॉस इज अ चार्ज, ये तो चाहे कुछ भी हो देना ही पड़ेगा। 600 रुपीज आपका बियर करेंगे कौन, 3:2, ठीक है, या 2:3, जो भी इनका रेशियो, 2/5 एक्स का और वाई का 3/5। कोई प्रॉब्लम, ये आपका हो गया जी 240, ये हो गया आपका 360। नाउ वी आर मूविंग टू द केस नंबर 3। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं आपको केस नंबर 3 के लिए जगह कर निकाल देता हूँ। पहले मेरे पास और जगह है इस पेज में, मैं इसको मिटाकर आपका केस नंबर 3 कर देता हूँ। सॉरी, आइए केस नंबर 3। केस नंबर 3 अब हमें बताता है कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट था बिफोर द इंटरेस्ट, दैट वाज 5,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1400, क्योंकि 3600 पहले का था, और मेरे पास अब क्या हो गया, 5,000 मेरे पास प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले से ही कंपनी में अगर लॉस है केस नंबर 4 पे, तो यहाँ पे टोटल अब क्या होगा, केस नंबर 4 में आपके लिए कर रहा हूँ, केस नंबर 3 आप लोग मुझे पता कर लेंगे। केस नंबर 4 में आपके लिए कर रहा हूँ, वो ये है कि ऑलरेडी कंपनी पे 1400 का लॉस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 3600, और आपका 1400 का लॉस है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 5,000। 5,000 को हम लोग 2:3 की रेशियो में बांटेंगे। 5,000 को 2:3 की रेशियो में बांटेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2,000 एंड 3,000। ठीक है जी, थैंक यू।
Now we are moving to the next question. Sita and Geeta. क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये कहता है दोस्त कि सीता और गीता पार्टनर्स हैं, sharing profits in the ratio of 3:2. They had given a loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October. जब भी आपको ये लोन देते हैं कंपनी को तो आपको 6% देना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट बताया इसमें, और आपको इंटरेस्ट निकालना है क्योंकि बुक हमारी क्लोज हो रही है 31 मार्च को। आइए सवाल करते हैं इसका। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सीता का शेयर लोन में कितना 3:2 में दिया है, क्योंकि दोनों ने मिलाकर दिया है, तो ये हो जाएगा 18,000। कैसे निकला? 30,000 इंटू 3/5। गीता का शेयर कितना हो गया, जो रेस्ट अमाउंट है 12,000। अब तो इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन कितना होगा? जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमारे पास क्या होता है 18,000। लोन कब दिया था? अक्टूबर को, तो 6 मंथ्स हो गए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6/12 इंटू बाकी का आपका 6/100। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट ऑन गीता लोन, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 6/12 इंटू 6/100, तो ये आपका अमाउंट आता है 540, ये आपका आता है 360। दिस इज इट, इजी। नाउ वी आर मूविंग, ये फिर से रिपीट हो गया गलती से। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बैट एंड बॉल। Bat and ball are partners, sharing profits and losses in the ratio 3:2, 2:3, sorry. तो यहाँ पर on 1st October 2022 बैट एंड बॉल ने लोन दिया 2,40,000 का and rupees 1,20,000 to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business, जिसमें रेंट मिला था 5,000 रुपए का पर एनम। लॉस था बिफोर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, सॉरी बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 4,000 का। आइए बताइए कैसे होगा। सबसे पहले तो हम निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरेस्ट ऑन चार्ज है तो आपको देना ही पड़ेगा। ये 5,000 जब आपको लिखा हुआ है मंथली रेंट, तो इसका मतलब ये मंथली रेंट है, ये पर एनम नहीं है, मेरी गलती से पर एनम बोल दिया था। बैट एंड बॉल के पास आगे चलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बैट लोन ये हो जाएगा 2,40,000 का लोन दिया है बैट ने, इंटू, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इन दोनों को इंटरेस्ट को, ये कितना हुआ 7,200, 3,600। रेंट 5,000 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 60,000। अब यहाँ पर हमारे पास जो लॉस है वो कितना हुआ? हमारे पास जो लॉस है, टोटल लॉस हमारा मिलाकर हो गया है 9,000 रुपीज का, पहले से लॉस है कंपनी में, प्लस हमारे पास ये मिलाकर 7,200 का, प्लस 3,600, और कंपनी को आपका रेंट भी पे करना है, दैट इज 60,000। ये अगर हम सबको प्लस करते हैं तो ये कितना आ रहा है 79,800, और इसको आप किस रेशियो में बांटेंगे? 2:3 की रेशियो में बांटेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का, बैट और बॉल का, तो बैट का हो जाएगा 79,800 इंटू 2/5, और दूसरे का हो जाएगा बॉल का 79,800 इंटू 3/5। तो ये दोनों मिलाकर आपके हो जाएंगे 47,880 और 31,920। Now the next question where we are moving in is Akhil, Sunil और परवेश partners हैं, sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. Sunil had given a loan to the firm on 1st November 2022. तो भाई का सबसे पहले तो शेयर निकालो। इंटरेस्ट जो पेबल था एग्रीड हो गया था 12% पे, तो इसलिए यहाँ पे 6% मत करिएगा। इंटरेस्ट जो था दैट वाज पेड बाय चेक अप टू 2023 एंड द बैलेंस इज येट टू बी पेड। ये आप लोगों का इलस्ट्रेशन का भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा सेम, और यही सेम एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले
इंटरेस्ट ऑन लोन जो था अपने सुनील साहब ने दिया था, इसको हम निकालेंगे वर्किंग नोट्स में। सॉरी, 4 लाख इंटू 12/100 इंटू कितना कितना इंटरेस्ट हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीने का इंटरेस्ट हुआ ना। एक तो बैलेंस है, 4 का तो पे कर दिया। दैट कम्स टू 16,000। उसके बाद जो मेरा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च का पेंडिंग है, वो कितना हो गया, 4,000। वो मैंने कैसे करा, 4 लाख इंटू 12/100 इंटू 1/12। तो टोटल इंटरेस्ट जो फर्म को देना है, ठीक है, वो कितना है, 20,000। अब अब मेरे पास आता है, इसमें नेक्स्ट है इसकी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले अगर मैं आपसे जर्नल एंट्रीज की बात करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। प्लीज फॉर्मेट अपने जरूर बनाइएगा। 1 मार्च को देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया, 16,000, 16,000। ये 16,000 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इतना मैंने पे करा है जी। अभी मेरे पास कुछ ड्यू है। क्या ड्यू है, जो भी मेरे पास ड्यू की एंट्री होती है वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू लोन बाय सुनील। अरे ये पैसा जी बचा हुआ है, ये अभी ड्यू है मेरा, ये पूरे 1 महीने का मेरे पास ड्यू पैसा पड़ा हुआ है। और लास्ट में 31 मार्च, ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील। भाई टोटल लॉस कितना हुआ कंपनी को, याद रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, 20,000। तो क्या ये बात समझ में आ गई, 3 एंट्रीज होंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील टू लोन बाय सुनील, ठीक है। और उसके बाद आपका तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोगों का, अखिल और विमल। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले जो था क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज नहीं मांग रहा, बस वर्किंग करके दिखानी। Akhil and Bimal are partners sharing profits in the ratio 3:2. Akhil gave a loan to the firm on 1st January 2024. The firm gave a loan to Bimal of rupees 1 lakh. They do not have an agreement. तो नहीं है तो 6%। Akhil had also given his personal property monthly rent में 5,000। ठीक है। फर्म earned a profit of 1,03,000 before the adjustment। आइए बनाते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। सबसे पहले तो दोस्त हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपके पास इंटरेस्ट ऑन, इसमें इंटरेस्ट ऑन अखिल। आई थिंक आई शुड चेंज द पेन, थोड़ा ग्रीनिश का कलर यूज करते हैं। नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स मूव टू रेड। ये अच्छा है। 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 3/12, ठीक है। रेंट ऑन अखिल्स प्रॉपर्टी 60,000। अब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा, अखिल लोन से जो मेरे पास आया इंटरेस्ट, वो आया है 1,500, ठीक है। अब इसके बाद मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा, 60,000, 1,03,000 में से 1,03,000 माइनस 60,000 माइनस 1,500, दैट कम्स टू 41,500। तो अखिल का शेयर 3/5,
ये हो गया 24900। उसके बाद आपका बिमल 2/5 इंटू 41500। डन, निकल गया। सो ये है आपके चीजें। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म में दिया हुआ है बिमल के साथ, क्या वो नहीं दिया जाएगा? अरे भाई, कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। ठीक है, ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन टू बिमल। ठीक है, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं था, तो इसीलिए इसका कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा है। आज हमने इसके 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे के 10 क्वेश्चंस की वीडियो बनाता रहूंगा। वीडियो इतनी लंबी ना हो, इसी वजह से आप बोर ना हो, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।